हाय एवरीवन एंड वेलकम टू लीगल लॉजिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। इस पोस्ट की रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से शुरू हो गई है एंड इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2025 है। तो अगर आपकी एज 20 साल से 32 साल के बीच हो तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका एग्जाम 9 मार्च 2025 को होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ज्यादातर एग्जाम्स की तरह ये एग्जाम भी 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिसके पहले पार्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि कैंडिडेट्स की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ को समझा जाए। वहीं पार्ट 2 में सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं एंड लास्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू, इस एग्जाम के क्वालिफाई होने पर सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर महीने 80,000 रेम्यूनरेशन पे की जाएगी और अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर किसी कैंडिडेट को एक्सटेंशन मिलता है तो उसे हर महीने 90,000 सैलरी दी जाएगी। तो अब देखते हैं कि इसका फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर एंड उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है एंड अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालने हैं। जैसे ही आप इन सारी डिटेल्स को फिल कर देंगे उसके बाद आपको डालनी है ओटीपी एंड जैसे ही आपकी ओटीपी वैलिडेट हो जाती है आपको डिक्लेरेशन पर आई अग्री करके कैप्चा डालना है एंड कैप्चा डालने के बाद आपकी फिल की हुई इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद आप सबमिट करके प्राइवेसी नोटिस को पढ़कर आई अग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जहां आपको बताया जाएगा कि एक बार आपने इंफॉर्मेशन भर दी है तो उसको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता। उसको ओके करके जैसे ही आप फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो आपसे आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड आपका आईडी प्रूफ नंबर जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब रिक्वायर्ड होगा। एंड इसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस सिटीज डिसाइड करनी है जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं एंड जैसे ही आप प्रेफरेंस भर देंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपसे मांगी जाएंगी बैंक डिटेल्स, जहां आपको अकाउंट होल्डर के नाम में अपना नाम, बैंक का नाम, बैंक के ब्रांच का नाम एंड अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरना होगा। फिर जैसे ही आप इसे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहां आप अभी रह रहे हैं दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करके आप दोनों अलग अलग एड्रेस भी भर सकते हैं। एंड इसके बाद जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपको भरनी है क्लास 10th की डिटेल्स, यानी कि अपने बोर्ड का नाम, किस साल में आपने इस एग्जाम को पास किया था, इस क्वालिफिकेशन का नाम क्या है, आपने किस स्कूल से पढ़ाई की थी एंड साथ ही साथ आपके सीजीपीए या परसेंटेज कितने आए थे। इसके बाद वही सेम डिटेल्स आपको क्लास 12th की भी भरनी है और उन दोनों डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपने कॉलेज डिग्री की डिटेल्स भरनी है। जैसे ही आप उन सभी डिटेल्स को भर देते हैं तब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप उसे ऐड करें और नहीं हो तो नो भर के भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज है कि नहीं। देखिए यहाँ पर किसी डिग्री को नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास इतनी नॉलेज है कि नहीं आप कंप्यूटर ऑपरेशंस कर सके। अब कंप्यूटर ऑपरेशंस में आप लिख सकते हैं कि आपको एमएस ऑफिस आता है, अगर नहीं आता तो आप इसका कोर्स करें। ऑनलाइन भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से इसे सीख सकते हैं। एंड साथ ही साथ हर एडवोकेट को एमएस ऑफिस के बेसिक स्किल्स तो आने ही चाहिए। इसके अलावा शीट फाइल करना, डेटा फिल करना, ये सारे जो छोटे मोटे काम हैं ये आप कंप्यूटर ऑपरेशंस की डिटेल्स में लिख सकते हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तब आएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी एंड इन डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना है अपनी पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर।
ध्यान रहे आपकी फोटो का साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए एंड वही सेम आपकी सिग्नेचर का भी साइज होना चाहिए, यानी कि 50 केबी से 100 केबी के बीच। जैसे ही आपकी फोटोज अपलोड हो जाएंगी तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे दिखेगा। फिर फोटोज के अपलोड होते ही आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है एंड सारे डिक्लेरेशंस को पढ़कर टिक करना है। ऐसे ही आप इन डिक्लेरेशंस को टिक कर देंगे, आपको कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक करना है एंड करते ही आपके पास एक नोटिस आएगी, जिसे पढ़ने के बाद आप आई अग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट डेस्क खुल जाएगा, जहां से आप अपने फॉर्म की पेमेंट करके अपने फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे ये पोजीशन सिर्फ 1 साल की है, यानी कि 2025 से 2026 तक के टर्म के लिए। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क वैकेंसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर लिखें। एंड टू गेट मोर लीगल अपडेट्स लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू लीगल लॉजिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।